दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। और समय सीमा बीतने के बाद जो वाल्मीकि समाज को पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई थी, उसके बाद चक्का जाम यहां पर शुरू कर दिया गया है। महिलाएं मुख्य हाईवे पर ठीक कोतवाली रुद्रपुर के सामने बैठ गई हैं और साथ में वाल्मीकि समाज के बहुत लोग हैं। कांग्रेस के पदाधिकारी भी यहाँ बैठ गए हैं और हाईवे जाम कर दिया गया है। ये लेटेस्ट न्यूज़ है जो देख रहे हैं आप। और कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि प्रशासन की जो ढिलाई थी, पुलिस की गिरफ्तारी करने में जो सक्षम नहीं हो पाई, तय समय सीमा बीतने के बावजूद अब लोगों के सब्र का बांध टूट गया। आप देख सकते हैं पीछे उत्तराखंड परिवहन निगम की बस है, उसे वापस मोड़ा जा रहा है। तो ये जाम अब लग गया है हाईवे पर घोषित तौर पर, और कई थानों की पुलिस यहाँ पर मौजूद है। अब पुलिस के समक्ष भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि हाईवे जाम करना भी गलत है, होना नहीं चाहिए जाम। लेकिन उनकी चूंकि मांग पूरी नहीं हुई और पूर्व घोषणा थी ये कि अगर 2 बजे तक, और उसके बाद भी आधे घंटे का समय 2:15 बजे के आसपास दिया गया पुलिस अधिकारियों द्वारा। तो आप देख सकते हैं 2:45 बज गया इस समय, और 2:45 बजे पर और गाड़ियां आप देखिए वापस मुड़नी शुरू हो गई है। उत्तराखंड परिवहन निगम की बस जो रुद्रपुर की तरफ से दिल्ली रूट पर जा रही थी, वो वापस मुड़ रही है। अंदर आप देख सकते हैं जो पैसेंजर्स हैं वो भी बैठे हुए हैं। अब ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत, आप देख सकते हैं दूसरी तरफ कुछ स्कूल की बसें भी मुझे दिख रही हैं जो जाम में हैं, जो रामपुर रोड की तरफ से आ रही थी, जितने स्कूल उस तरफ हैं। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। हालांकि पुलिस के जो सिपाही हैं अब तक वो मूक दर्शक बने खड़े हैं, कुछ अपने मोबाइल में गेम भी खेल रहे हैं, लेकिन ये इंसाफ नहीं मिला। उसकी परिणति आई है सामने, जो कहा गया था पहले से ही इन वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ सड़क पर जो है वो एक रणनीति बनी है शायद, और महिलाएं बैठी हुई हैं। हालांकि एक साइड से भी गाड़ियां निकाली जा रही हैं, एक साइड से गाड़ी निकाली जा रही है। अब ये पूरा ब्लॉक करने की बातें हो रही हैं, आप देख सकते हैं। मैं मनीष से चाहूंगा अंदर जाके महिलाओं से आपको बात सुनाएं। पूरा ब्लॉक कर दो। अरे कोई नहीं, वहां बैठो। 2 बजे तक गिरफ्तारी होगी, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पर मेरे साथ कहते मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से, पर गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। पर ये झूठे वादे और झूठे जुमले इनके। देखिए, आप देख सकते हैं रोष बहुत ज्यादा, युवा खासकर। अब दोनों तरफ की रोड ब्लॉक कर दी गई। एक तरफ से पुलिस वाले हालांकि प्रयास कर रहे हैं, पुलिस के जो जवान हैं प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा रास्ता दे दिया जाए। लेकिन मनीष से मैं चाहूंगा कि देखिए उस कार के आगे भी लोग बैठ गए हैं, जिसमें महिलाएं शामिल हैं मुख्य रूप से। आप देख सकते हैं युवा बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, और उन्होंने एक साइड से आज न्याय नहीं मिला तो यही मर जाएंगे सारे वाल्मीकि समाज के सारे यही मर जाएंगे। आज न्याय नहीं मिला तो आज 4 दिन हो गए उस लड़के को पड़े हुए, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने से राजी नहीं है। नेता महानेता क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले पुलिस इंसाफ नहीं कर सकते तो मार भी नहीं सकते किसी को। आधा घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए, किस बात का आधा 1 घंटा चाहिए? राजनीति खेल रहे हैं हमारे साथ। 4 दिन हो गए आज हमें, 4 दिन हो गए हमें। अरे किसी की भी कोई गाड़ी नहीं जाएगी। देख सकते हैं यहाँ बैठ चुके हैं, रोड जाम कर दिया है, और किसी भी गाड़ी को जो यहाँ से गुजर रही है उसको नहीं निकलने दे रहे हैं। वही पुलिस प्रशासन भी समझाने का प्रयास यहाँ कर रहा है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो नहीं उठ रही है। अरे मोटा ऐसा पुलिस प्रशासन जैसा कि आप देख रहे हो, देख सकते हैं पूरा ये जाम कर दिया है। दोस्तों अब ये मामला थोड़ा उग्र हो गया है और हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर दिया है। हालांकि पुलिस अब जिस तरफ से भी गाड़ियां आ रही हैं उनको उसी तरफ वापस भेज रहे हैं, रॉन्ग साइड करके, उनकी साइड चेंज करा के। और आप देख सकते हैं, मैं एक बार मनीष से कहूँगा इधर आके पैन करके एक बार दिखाएं आपको कि किस तरह का यह माहौल है। ऊपर से दिखाओ जरा, ऊपर करके आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी रोड जो कोतवाली के सामने है वो इस समय जाम कर दी गई है। हालांकि एक रिलैक्सेशन
पैसेंजर्स को ये जरूर मिल रहा है कि जिस दिशा से वो आ रहे हैं वो उसी दिशा में वापस जा सकते हैं। मनीष, मैं चाहूँगा ये दिखाएं आप एक बार कि किस तरीके से यहाँ रिलैक्सेशन थोड़ा सा है, लेकिन लगता है कि अब लोग उग्र हो रहे हैं। और ये जो प्रदर्शन है सीधे तौर पर दोस्तों ये तंत्र की विफलता का प्रतीक है। तंत्र विफल हुआ है यहाँ पर। जो 3 इंजन की सरकार है वो पूरी तरीके से आज विफल साबित हुई है कि 3 दिन बीतने के बाद भी, चौथा दिन है, 3 दिन बीतने के बाद भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी ना होना, वो भी ऐसे अभियुक्त जो सर्वसुलभ हैं। और जानकारी ये तक प्राप्त हुई है कि सैटरडे की रात को शिव मंदिर में बाकायदा जो मुख्य आरोपी है पारस चुग, जो सनी चुग का भाई है, वो वहाँ पर महापौर के साथ मंदिर के सीसीटीवी कैमरे वो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक अन्य आरोपी है नामजद विशु अरोरा, जब उसके पिता को सिडकुल आवास विकास चौकी पुलिस ने जब बुलाया था तो स्वयं विकास शर्मा पहुंचे थे उसकी पैरवी में, उसे बिना पूछताछ के वहां से वापस ले आए थे। ये आधिकारिक सूत्रों से हमें पता लगा है दोस्तों। कहीं ना कहीं निंदनीय विषय है, क्योंकि मैं फिर से कहता हूं कि एक इंसान की जान से कीमती कुछ नहीं हो सकता। किसी बच्चे पर हमला करना, एक 20 साल के बच्चे पर हमला करना और उसे मरणासन स्थिति में पहुंचा देना, पुलिस की जांच कहाँ जाएगी? ये एक्सीडेंट है, रॉड की मार है, मैं इस पर कोई वो नहीं करना चाहता बहस, ना ही मेरी कोई इस पर आपत्ति है। पुलिस की जांच अपनी दिशा में जाए, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि वो बच्चा मौत से जूझ रहा है, मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा है। आप लोगों की दुआएं, हमारी दुआएं उस बच्चे का जीवन बचा सकती है, क्योंकि वेंटिलेटर पर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी जो अभियुक्त थे नामजद, और इस मुकदमे को बड़ा लाइटली लिया गया सत्ताधारी दल के लोगों द्वारा, खासकर नगर निगम के द्वारा, नगर निगम के जो हमारे मेयर साहब हैं उनके द्वारा, वो गलत है तरीका। क्योंकि पारस चुग के बारे में पूरी दुनिया जानती है, वो उनका राइट हैंड है, सारे काम उनके वो संभालता है। तो ऐसे में पारस चुग को रिलैक्सेशन मिलना तो लाजमी था, लेकिन इस हद तक कि कोई व्यक्ति मौत के मुंह में जा रहा है तो उसके बावजूद भी पुलिस और प्रशासन को अपने ही इशारों पर नचाया जा रहा है, ये तरीका गलत है। ये कहीं से कहीं तक मान्य नहीं है। और आप देख सकते हैं ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी हल्द्वानी की एक बस आ रही है, उसे पुलिस ने जरूर थोड़ा सा, अब क्योंकि कई थानों की पुलिस यहाँ आ गई है, और अब बलपूर्वक इस हाईवे के जाम को खोला जा रहा है। जवान बहुत है यहाँ पर, ये स्थिति सामान्य होनी भी चाहिए। हम भी एज अ सिटीजन, एक जागरूक नागरिक के तौर पे जाम जैसी चीज़ों के लिए नहीं इसके साथ हैं, क्योंकि जाम से आपकी मांग पूरी होने की दिशा में आपका आंदोलन तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ऐसी जनता, निर्दोष जनता परेशान होती है, जैसी निर्दोष जनता, यानी कि वो बच्चा जो निर्दोष था और एक्सीडेंट के बाद उस चोट से या उस झगड़े की चोट से आज वो अस्पताल पहुंचा हुआ है। तो जाम के हम भी पक्षधर नहीं हैं, लेकिन महिलाओं को नहीं हटा पाई है पुलिस, पुरुषों को जरूर हटा दिया, युवाओं को हटा दिया। आप देख सकते हैं कई थानों के इंचार्ज यहाँ पर हैं, सुदर्शन शर्मा, विक्रम राठौर, रवि सैनी, जो मैं जानता हूँ जिनको, वो सब यहाँ नज़र आ रहे हैं, जो कोतवाल रैंक के ऑफिसर्स हैं। यानी कई थानों की पुलिस यहाँ बुला ली गई है, एक तरफ से खोल दिया गया है, CPU के जवान भी लगे पड़े हैं व्यवस्थाओं को सुचारू करने में, और ये ठीक भी है दोस्तों। हाईवे पर जाम नहीं लगना चाहिए, ये मेरा भी मानना है एक जागरूक नागरिक होने के नाते। लेकिन इन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मांगने के और भी तरीके हैं। अब इनका तरीका जोश की वजह से आया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया है, और न्याय ना मिलने की परिणति ये सामने आई है कि आधा हिस्सा रोड का भी जाम है। आप देख सकते हैं महिला पुलिस जो है, जो महिला कॉप्स है ऊधम सिंह नगर पुलिस की, उत्तराखंड पुलिस की, उनकी महिलाओं के साथ झड़प हो रही है। और कांग्रेस की नगर अध्यक्ष ममता रानी आपको दिखती होंगी, SI से गिरी हुई हैं, कॉप्स से गिरी हुई हैं, महिला लेडीज कॉप से। एक बुजुर्ग महिला रो भी रही हैं, वो शायद अभिषेक के परिवार की हैं, और पुलिस बल प्रयोग कर रही है यहाँ पर हटाने के लिए, उन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग पुलिस कर रही है। ये मामला उग्र हो गया है दोस्तों। वाल्मीकि समाज की नाराजगी कई दिन से चल रही थी। जिस दिन से ये झगड़ा हुआ था उस दिन से चल रही थी। उनका कहना था कि सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। पहले तो मुकदमा दर्ज होने में ही एक दिन लग गया। BNS की धारा 109, जिसे आप इंडियन पीनल कोड में 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के नाम से जानते हैं, वो दर्ज हुई, लेकिन ये कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं करती। शायद यही रिलैक्सिंग पीरियड था दूसरे पक्ष के लिए, जो अभियुक्त हैं, कि वो या तो हाई कोर्ट से अपनी इंटरिम बेल ले लें, अंतरिम जमानत जिसे कहा जाता है, या फिर पुलिस की चार्जशीट में ये दिखाया जाए कि वो चोट सिर्फ एक्सीडेंट से लगी है। सच्चाई जो भी है वो जांच में सामने आएगी, लेकिन सत्य ये है कि वो बच्चा मौत के मुंह में है, वेंटिलेटर पर है, और भगवान करे उसके प्राण बच जाएं। हमारी सिर्फ यही भगवान से प्रार्थना है। किसी भी घर का बच्चा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर आ गया है। पुलिस हालांकि पूरा बल प्रयोग कर रही है,
पहले युवाओं को जितने इंचार्ज थे, जो 3 स्टार इंस्पेक्टर्स हैं, उन्होंने हटाया। अब उसके बाद जो महिला कॉप्स हैं, वो महिलाओं को उठा के कोतवाली की तरफ ले जा रही हैं, क्योंकि पहली ड्यूटी इनका हाईवे को सुचारू रखना है। वो भी हम समझ सकते हैं, पुलिस की ड्यूटी है कि हाईवे को बिल्कुल सुचारू रहने दे, और वो होना भी चाहिए। लेकिन ये अब आंदोलन उग्र है और ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के खिलाफ जाता दिखा है, खासकर मेयर विकास शर्मा का, क्योंकि उनकी नजदीकियां पारस चुप के साथ जग जाहिर हैं। और जो पुलिस 1-8 घंटे में ऐसे जघन्य अपराधों में कार्रवाई करती है, आखिर वो 3-4 दिन से क्यों चुप बैठी है? तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़े दिमाग पर। अब देख सकते हैं आप, लोग जो युवा हैं जिन्हें पुलिस ने बलपूर्वक हटाया था, वो इस समय फिर से कोतवाली में सीओ ऑफिस के बाहर पहुंच गए हैं और महिलाओं को भी ले जाया जा रहा है महिला कॉप्स के द्वारा। आप देख सकते हैं, ये परिजन है, अभिषेक की बहनें हैं जो रो रही हैं, जो इंसाफ मांग रही हैं अपने भाई के लिए। थोड़ा सा क्रंदन भी है, दृश्य मार्मिक है दोस्तों, क्योंकि मेरे लिए बच्चे हमेशा साझे होते हैं, मैं भावुक इंसान भी हूँ। थोड़ा ये क्रंदन हो रहा है, वो इंसाफ मांग रही है अपने भाई के लिए। जो फीमेल कॉप्स हैं, एक लेके आ रही हैं उन्हें, एक ऐसा ही है महिला पुलिस, वो पूछ रही हैं क्या तुम्हारा भाई बेटा नहीं है? इंसाफ मांगती हुई अपने भाई के लिए, अपने घायल भाई के लिए, जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहा है, उसके परिजन अभिषेक के न्याय मांग रहे हैं, जो महिला कॉप्स उन्हें अंदर लेकर आ रही हैं। और अब यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो भी हाथ में ले ली है युवाओं ने, वाल्मीकि समाज के युवाओं ने। कप्तान साहब ने कहा है कि आप 5 लोग आ जाइए पीड़ित परिवार के साथ, मैं उसकी गिरफ्तारी अभी कराता हूँ। हम 5 लोग जा रहे हैं और कप्तान साहब से बात करते हैं, अगर उसकी गिरफ्तारी अभी होती है तो ठीक है, नहीं तो ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। अब कप्तान ने इंटरवेंशन किया है। कप्तान के हस्तक्षेप के बाद ये कहा गया कि पीड़ित परिवार के 5 लोग वहां जाएंगे, कप्तान से भेंट करेंगे। और पुलिस कप्तान जो हमारे उधम सिंह नगर के हैं, अजय गणपति जी, उन्होंने भरोसा दिलाया कि अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अब ये मीटिंग के बाद तय होगा, अगर गिरफ्तारी हो जाती है, जैसा कप्तान अजय गणपति ने इनको आश्वासन दिया है, अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो आंदोलन थमेगा, नहीं तो इस आंदोलन को अभी जो नेता थे हमारे साथ, जो भाजपा के भी हैं, एक्चुअली मैं नाम उनका भूल रहा हूँ इस समय, है रंजीत उनका नाम है, मनीष बता रहे हैं मुझे, जो भाजपा के नेता भी और वाल्मीकि समाज से आते हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती, आंदोलन उग्र किया जाएगा और इस आंदोलन को तेज करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी और न्याय संगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि एसएसपी ने थोड़ा लेट ही सही लेकिन हस्तक्षेप किया है। अब जय भीम के नारों से गुंजायमान हो रहा है इस समय कोतवाली परिसर। वाल्मीकि समाज को ये लग रहा है कि शायद इस बार चोट उनके समाज को पहुंची है, जो कोर वोटर समझा जाता है बीजेपी का। और जिस तरीके से मेयर का व्यवहार रहा, शुरुआत के 2 दिन कोई तवज्जो नहीं दी विकास शर्मा ने इस आंदोलन को, यही सोचा कि डाइल्यूट हो जाएंगी चीज़ें, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। लेकिन जब बच्चा वो मौत के मुंह में पहुंचा, आंदोलन उग्र हुआ, तो विकास शर्मा मौके पर पहुंचे और लोगों से उन्होंने ये कहा कि इस पर राजनीति ना करें, जबकि विकास शर्मा स्वयं राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो जेसीबी लेकर आते हैं, उस समय न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, जनता इंटर कॉलेज पर जब कब्जा करते हैं तब भी न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, तब भी दिखाते हैं अपनी धमक। लेकिन आज अगर कोई और विपक्षी दल का नेता उनके जख्मों पर मलहम लगाने आता है तो कहते हैं कि यहाँ पर राजनीति ना करें। तो ये दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं ये जनता को भी समझना होगा। दुखदायी घटना है, यहाँ पर नेताओं को संवेदनशीलता से कार्य करना चाहिए। और पुलिस ने भी जिस तरीके से हालांकि अभी संभाला है, काबिले तारीफ है कि कोई किसी तरह की ऐसी हाथापाई वगैरह नहीं हुई है और कोई किसी को चोट नहीं पहुंची। पुलिस के जवानों ने बड़ी समझदारी से हाईवे का जाम हटाया है, मैं थैंक्स भी कहता हूं उनको, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं भी जाम जैसी चीज़ों का पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि एक आपके आंदोलन की वजह से सारी दुनिया, उसमें एम्बुलेंसेज भी होंगी, बच्चे भी होंगे, वो सब भी परेशान होते हैं। तो हाईवे जाम जैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। ठीक हुआ, ये अच्छा हुआ कि हाईवे से जाम हटा दिया गया है, लेकिन आंदोलन का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। और जिस तरीके से भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक तस्वीर भी अब ले आई गई है इस आंदोलन में, तो लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी इसमें हावी हो जाएंगे और ये कहीं वाल्मीकि समाज को हो सकता है अपने समाज की उपेक्षा का कहीं तस्वीर ना दिखने लगे। ये भी एक बहुत बड़ी चिंता है। भाई साहब, कप्तान ने आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार के 5 लोग आए और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हमारे लोग बातचीत करने कार्यवाहक कप्तान के पास गए हुए, ये सीओ ऑफिस में कप्तान साहब बैठे हुए हैं, श्री उत्तम सिंह नेगी। अच्छा। और जो भी समाज के लोग तय करेंगे हम उसको शिरोधार्य करेंगे और बुला रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं।
तो मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, मैंने अजय गणपति जी का पहले नाम लिया, शायद वो इस समय छुट्टी पर हैं और उनकी जगह उत्तम सिंह नेगी जिले की कमान संभाल रहे हैं। तो उनके साथ सी ऑफिस के अंदर ही पीड़ित परिवार के 5 लोगों की एक पक्ष गया पूरा बनकर, उनकी वार्ता चल रही है। हम लोग इस पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। भारत माता की जय।